भोपाल के न्यू मार्केट स्थित जीटीबी कॉम्प्लेक्स में आज प्रतिष्ठित वैरायटी बुक हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंजू अग्रवाल की पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ टॉक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर लेखक संघ, बुद्धिजीवी वर्ग और शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पुस्तक के महत्व पर चर्चा की गई और बताया गया कि यह पुस्तक विशेष रूप से छात्र वर्ग के लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगी। पुस्तक में आत्म संवाद के माध्यम से मानसिक विकास और सकारात्मक सोच को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने पुस्तक की सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। मंजू अग्रवाल ने बताया कि यह पुस्तक छात्रों को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और मानसिक मजबूती विकसित करने में मदद करेगी। इसको लिखने में बहुत समय लगा, करीब 5 वर्ष से अधिक लगा। और क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रही थी ये सोचने के लिए कि मैं इतनी जो बड़ी बड़ी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मैं एक प्रोफेसर हूँ साइकोलॉजी की, बहुत थ्योरीज पढ़ी हैं, उसके अलावा मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं थेरेपी के, पर उन सब को सिंप्लीफाई करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं कॉमन व्यक्ति तक कैसे पहुँचा सकूँ, जो एक 10 साल के बच्चे से लेकर एक 80 साल का बूढ़ा भी सोच सके, समझ सके और उसको अपने जीवन में उतार सके। तो ये चैलेंज था, इसलिए बहुत टाइम लगा और अभी वो सफल हुआ, बिकॉज लोग कह रहे हैं कि आपने एकदम कहानी के माध्यम से वो बातें समझा दी जो बहुत गूढ़ है और हम अपनी लाइफ में इसको यूज़ कर पा रहे हैं। इस बुक का कुछ विशेष अंक जो आपको सबसे ज़्यादा अति प्रिय हो? अब मेरे को तो पूरी बुक ही बहुत प्रिय है, बट इसमें मैंने बहुत सारे लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की जो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, अरुणिमा सिन्हा है, इवन दशरथ मांझी जिन्होंने बहुत एफर्ट करके रास्ता बना दिया 22 साल में, विक्टर फ्रैंकल हैं, थॉमस एल्वा एडिसन हैं, निक विजुसेस हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग जो बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में रहे, बट उन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता कैसे प्राप्त की, कैसे उन्होंने अपने सेल्फ टॉक का इस्तेमाल किया। तो वो एक माध्यम बन सकता है आपको समझने के लिए कि हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों को कैसे लाएं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमने मंत्रों के बारे में बात की है, वर्ड्स की एनर्जी के बारे में बात की है, कि जैसे गायत्री मंत्र है, सो गायत्री मंत्र की रिसर्चेज भी इसमें दी हुई हैं। गायत्री मंत्र से ये पाया गया है कि पार्किंसन, अल्जाइमर, टिटेनस जैसी बीमारियां भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट उनमें हो जाता है। क्रॉप्स में कैसे वर्ड्स की एनर्जी से, मंत्रों की एनर्जी से क्रॉप्स बेटर हो सकती हैं। तो ये रिसर्चेस भी हैं और साथ में बहुत सारी कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां, मतलब एनेक्डोट्स हैं, अपनी ज़िंदगी के किस्से हैं जो कि बताए गए हैं, जिससे लोग उसको रिलेट करते हैं। तो वो बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है। फिर मैंने ये पूरी जो थ्योरीज या पूरी जो साइकोलॉजी उसको 7 मंत्रों में डिवाइड कर दिया है, और ये 7 मंत्र यदि लोग इस्तेमाल कर लें तो अब जीवन में सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस तीनों को आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स में बहुत एनर्जी होती है और वर्ड्स की एनर्जी पानी में एब्जॉर्ब हो जाती है। इस पर भी बहुत सारी रिसर्चेज हैं, वो दी हुई हैं इसमें। और हमारे बॉडी में भी 70% वाटर है, तो हम जो भी खुद से बात करते रहते हैं, हम दिन भर खुद से बात करते रहते हैं, लोगों से तो बहुत कम बात करते हैं, बट खुद से बात करते रहते हैं। तो वो बातें हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, यदि हम उसको समझ लें तो वो जो एब्जॉर्ब हो रहा है पानी में पूरी हमारे वर्ड्स की एनर्जी, उनको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, जिससे कि हम अपनी अगेन हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अब जैसे ग्रैटिट्यूड की आजकल बहुत बात हो रही है, बट इसमें एक मंत्र में ये बताया गया कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करें। ऐसे नहीं है कि बस सिंपली धन्यवाद देने से नहीं होगा, उसका पूरा प्रोसेस है। एक आखिरी सवाल, ये बुक आम नागरिक को कैसे मिले? आम नागरिक ये अमेज़ॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, बुक स्टोर्स में है, कहीं से भी ले सकते हैं, ये ऑनलाइन है, सब जगह है अवेलेबल। आपका नाम? मेरा प्रोफेसर डॉक्टर मंजू अग्रवाल। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।